Now coming to the definition of power, power is nothing but probability of correctly detecting the true treatment effect, true difference. So this is how you say the power. So power generally आपका let's say for example आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया और आपने इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस और यू आर गिविंग पावर टू द स्टडी. जनरली हम 80 to 90% पावर लेते हैं. अब समझते हैं बीटा एंड पावर के बीच में रिलेशन क्या है. सो अगर आप डेफिनेशन फॉर्मूले के साथ जाओगे, सो पावर इज लाइक 1 माइनस बीटा. पावर इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा. अगर आपका पावर 80% है तो 1 माइनस बीटा मतलब 1 माइनस power is equal to beta, so that is beta is like 1 minus 80% is 20%. अगर आपका 90% पावर है तो आपका 10% बीटा हो जाएगा. अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझते हैं. सो अगर आपने 80% पावर सेट कर दिया, इट मीन्स यू आर 80% श्योर दैट यू आर गिविंग 80% प्रोबेबिलिटी कि आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव है एंड यू आर एक्सेप्टिंग यू आर गिविंग द डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ 20%. अगर आप बीटा सेट करते हैं, इट मीन्स that there is a 20% probability of that there is an effect but you fail to find out. Okay, you fail to find out, so आप you are making error here. Now अब कब हम यूज़ करते हैं, जनरली क्लिनिकल ट्रायल्स में हम while डिज़ाइनिंग द स्टडी प्रोटोकॉल राइटिंग के टाइम पे जब सैम्पल साइज कैलकुलेट करते हैं तब हम पावर का यूज़ करते हैं. सो जब आप पावर का यूज़ करोगे तो बीटा ऑटोमेटिकली आपका मिल जाएगा लाइक 80% पावर. सो मतलब ये हुआ कि बीटा आपका 20% है, 90% पावर देन 10%. जो भी आपने सैम्पल साइज सेट किया है, these सैम्पल साइज आर इनफ टू प्रूव दैट ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव, राइट. सो दैट इज यू गिविंग पावर. और 20% अगर 80% पावर लिया तो मतलब 20% आप एरर भी रख रहे हो, तो मतलब देयर इज अ चांस दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट 20% वी कैन फेल टू रिजेक्ट द ट्रू ट्रीटमेंट इफेक्ट. दिस इज हाउ पावर एंड बीटा आर both are related.